कि ध्यान में आनंद की अवस्था आती है, किंतु दृष्टा भाव साधने पर आनंद क्षीण होने लगता है। यह कैसी लीला है? यह लीला समझने जैसी है। जब हम दृष्टा भाव साधते हैं तो एक दूरी बन जाती है, हम डिसआइडेंटिफाई हो रहे हैं। वो जो तादात्म्य था, हम किसी चीज के बहुत नजदीक थे, उससे चिपक गए थे, जुड़ गए थे, उसको ही स्वयं का होना समझने लगे थे, उससे हम दूर बने। दृष्टा बनने में दूरी अपने आप बनती है। अगर आप एक आईने के सामने बिल्कुल नाक सटा के, आंखें सटा के खड़े हो जाएं तो आपको अपनी ही छवि दिखाई नहीं देगी। अपनी छवि देखने के लिए भी आईने से आपको थोड़ी दूरी चाहिए। उस परिप्रेक्ष्य में आप अपनी प्रतिछवि देख पाएंगे। तो जब हम किसी चीज से आइडेंटिफाइड होते हैं, हम उसके बहुत नजदीक पहुंच गए, फिर दूरी नहीं बचती। जब हम दृष्टा भाव साधते हैं, इसका मतलब दूरी बन गई। हम चीजों को दूर से ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी और को हो रही हैं। अपने ही शरीर को, अपने ही मन को, अपने ही अवचेतन को, अपनी ही भावनाओं को, अपनी ही क्रियाकलापों को दूर से जान रहे हैं, जैसे किसी अन्य की जिंदगी में झांक रहे हो। एक दूरी बन गई। इस दूरी बनने के संग ही आप पाएंगे चीजों में जो रस था, जिसको आप कह रहे थे बहुत आनंद आ रहा है, वैसा रस, वैसा आनंद अब नहीं आएगा। जब आप भोजन करते थे तो भोजन के स्वाद के संग एकात्म हो जाते थे, एक प्रकार की मूर्छा घेर लेती थी। तो जो रस आता था, अगर आप साक्षी भाव से भोजन करेंगे तो वैसा रस नहीं आएगा। हाँ, स्वाद तो आएगा, आपकी संवेदनशीलता बहुत बढ़ गई, लेकिन वो जो आइडेंटिफिकेशन का रस था वो नहीं आएगा। आप टीवी पे कोई सीरियल देख रहे हैं या टाकीज में फिल्म देखने गए हैं, पहले आप अपने आप को भूल जा रहे थे। आत्म विस्मरण के संग उस कहानी में आप बिल्कुल खो जा रहे थे, जैसे आप कहानी के पात्र हों। एक रस आ रहा था, आप उत्तेजित हो रहे थे। कोई दुखद घटना आई और आपकी आंखों में भी आंसू आ गए, और कोई हंसी मजाक की बात आई और आप हंसने लगे, जैसे आप उस कहानी के ही हिस्से हैं। वो बंदूकें चलने लगी और छुरे निकल आए और आप भी सतर्क होकर रीढ़ सीधी करके बैठ गए, जैसे आपको ही चोट पड़ने वाली है, आप पे हमला होने वाला है। आप उस कहानी के हिस्से बन गए। निश्चित रूप से इस आत्मविस्मरण से एक प्रकार का सुख मिल रहा था। आप आए ही इसलिए थे पैसा खर्च करके टाकीज में, कि थोड़ी देर के लिए घर गृहस्थी दुनियादारी को भूल जाएं। 3 घंटे का मनोरंजन। अगर आप दृष्टा भाव से देखोगे, यह स्मरण करते हुए कि मैं केवल एक दर्शक हूं, दूर से बैठा यह चलचित्र देख रहा हूं जो पर्दे पे चल रहा है, और ये कोई रियल कहानी नहीं है। ये अभिनेता अभिनेत्री जो कर रहे हैं ये झूठ है। डायरेक्टर ने उनसे कहा ऐसा करने को, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये कोई वास्तविक कहानी नहीं है। जब किसी को गोली मारी जा रही है तो एक्चुअली कोई मर नहीं रहा है, सब झूठ। वो गिर गया और तड़फ रहा है, खून बह रहा है, पूरा नाटक है। इसमें कुछ भी सच नहीं है। न प्रेम की घटना में कोई सच्चाई है, न लड़ाई की घटना में कोई सच्चाई है, कोई भी सच्चाई नहीं है। और मैं दूर बैठा एक दर्शक हूं। जैसे ही आपको ख्याल आएगा कि मैं दर्शक हूं, एक डिस्टेंस निर्मित हो गई। अब आप उत्तेजित नहीं हो गए, पर्दे पे जो भी होता रहे। लेकिन याद रखना, जब आपको आत्मस्मरण आ गया कि मैं दर्शक हूं, आप कहानी से भिन्न और पृथक हो गए। अब वो रस नहीं आएगा जो आ रहा था। और 2-4 बार ऐसा हो गया, आगे से आप ताकि जाना ही बंद कर दोगे। जिस उद्देश्य से जा रहे थे वो पूरा ही नहीं होता। मुझे कितने बरस हो गए, अखबार नहीं पढ़ी, मैगजीन नहीं पढ़ी, टीवी नहीं देखी। कितने सालों से तो हमारे पास टीवी है ही नहीं। क्या करना देख के? अगर हम दर्शक का स्मरण रख के देखेंगे, कौन समय वेस्ट करेगा फालतू की कहानी में?
एक क्षण भी क्यों बर्बाद करेंगे? सारा रस समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद एक नया रस आना शुरू होगा, वो है आत्म स्मरण। स्वेच्छा से जब करेंगे तो आनंद की प्रतीति होगी। अभी आप प्रश्न में जो आनंद की बात कर रहे हैं वह आनंद नहीं था, वह सुख था, आत्म विस्मरण का सुख। और मैं जिस आनंद की बात कर रहा हूं, उत्तेजना रहित शांत चेतना, वह स्वयं में डूबने से आता है। तो जो हो रहा है शुभ हुआ, पहला कदम उठ गया है, अब दूसरा भी उठेगा। इसी राह पर और आगे बढ़ते चलें और गहरे दृष्टा भाव में डूबें। हाँ, एक और आगे की बात बता दूं जो आपने अभी पूछी नहीं है। जब हमें भीतर एक विराट आकाश का अनुभव होने लगता है, ओंकार और आलोक से ओतप्रोत, वहां पर फिर तल्लीनता साधना, वहां पे दृष्टा मत बनना। ये दृष्टा भाव, साक्षी भाव तो उन चीजों से टूटने के लिए था जो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है और जिनसे मैं जुड़ गया था भूलवश, भ्रांतिवश, तो उनसे टूटना है। फिर बीच की स्थिति आएगी, हम दृष्टा भाव में रम गए, साक्षी बन गए। फिर अगली स्थिति आएगी, हमें आत्म स्मरण हो रहा है और स्वयं के भीतर ओंकार का नाद सुनाई दे रहा है। अब इसके साथ एकात्मीयता, मेल्टिंग, मर्जिंग एंड बिकमिंग वन विथ इट। अब यहां पे दृष्टा भाव नहीं साधना। अक्सर ये होता है, जिन ध्यानी साधकों ने खूब खूब दृष्टा भाव, साक्षी भाव साधा, उनकी आधी यात्रा तो हो गई, वे ध्यान में पहुंच गए, लेकिन अब समाधिस्थ नहीं हो पाते। वो दृष्टा भाव अब वहां बाधा बन जाएगा। समाधि का अर्थ है परमात्मा के संग एक हो जाना, यूनियो मिस्टिका, कोई द्वैत शेष न बचे। जिसे मैं जान रहा हूं और जो जानने वाला है वह एक ही है। पहले हम जिसको नाद ब्रह्म कह रहे थे, फिर पता चलता है अरे यह तो मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये तो तब पता चलेगा जब एक हो जाएं। अगर हम दृष्टा भाव से सुनेंगे ओंकार के नाद को तो दूरी बरकरार रहेगी। जैसे कोई नमक का पुतला सागर के किनारे पहुंच गया, किसी ने कहा है यही है सागर, तुम्हारा उद्गम और तुम्हारा अंतिम गंतव्य भी, मूल स्रोत और परम लक्ष्य दोनों यही है तुम्हारा। वो किनारे पे बैठ गया, लेकिन याद रखिए अभी भी वो सागर से अलग है। यद्यपि सामने जिसे वो जान रहा है वह सागर ही है, लेकिन अभी एक होकर नहीं जाना। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, अगर ये नमक का पुतला सागर में कूद जाए, जैसे जैसे नीचे बैठने लगेगा, घुलने लगेगा, पिघलने लगेगा और अंततः यह स्वयं खो जाएगा, सागर ही हो जाएगा। अब इसने सागर को जाना, लेकिन अब सागर होकर जाना। जब किनारे पे बैठा था तब बात अलग थी, द्वैत था। कबीर साहब ने मजाक उड़ाई है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो दृष्टा जो है वो किनारे बैठ जाता है, वो तटस्थ कूटस्थ हो जाता है। जरूरी है, ध्यान की साधना वहीं से शुरू होगी। तो संसार की घटनाओं से, अन्य लोगों से, परिस्थितियों से, फिर अपनी देह की क्रियाओं से, फिर मन के विचारों से और फिर हृदय की भावनाओं से, इन सब से दूर खिसकते जाना। फिर जब सागर किनारे पहुंच गए, जहां ओंकार ही ओंकार, आलोक ही आलोक, चैतन्य ही चैतन्य, अब इसके किनारे मत बैठे रहना, इसके साक्षी मत हो जाना। अब इसमें डूब जाना, खो जाना, विलीन हो जाना। भगवान महावीर ने इसको नाम दिया है संलीनता। ये एक नया शब्द जैन धर्म में आया। तल्लीनता और लीनता हम सब जानते हैं, वो बाहर किसी चीज में लीन होना है। उदाहरण के लिए मैंने आपसे कहा था, फिल्म देखने गए,
और उस कहानी में लीन हो गए। संलीनता का अर्थ है स्वयं में लीन होना, अपने भीतर जो अतीन्द्रिय अनुभव हो रहा है उसमें लौलीन होना। तो साक्षी के आगे संलीनता है। संलीनता होते होते एकात्मीयता घटित हो जाती है, अद्वैत फलित हो जाता है, वही आत्मज्ञान है। हमें प्रभु के आशीर्वाद ग्रहण करने की कला कैसे आए? हम खाली हो जाएं, रिक्त हो जाएं। ग्रहण कौन कर सकता है? जो पात्र है। हम एक कटोरी को, गिलास को, घड़े को पात्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खाली है, इसलिए वो ग्रहण कर सकता है। वर्षा का जल आएगा, बादल बरसेंगे, घड़ा भर जाएगा, क्योंकि वो पात्र है। कोई चीज ठोस मिट्टी की बनी हो, एक गेंद हो, या कटोरी की जगह पूरी मेटल का ठोस कोई सामान हो, चूंकि उसमें जगह नहीं है, पात्र नहीं है, वह उसमें पात्रता नहीं है, ग्रहण करने की योग्यता नहीं है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, प्रभु के आशीर्वाद हम कैसे ग्रहण करें? हम खाली हो जाएं, रिक्त हो जाएं। हम लोग अक्सर वो प्यारा गीत गाते हैं ना, ओशो मैं हूं तेरी बांसुरी, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं। हम बांस की पोली पोंगरी हो जाएं तो हम बांसुरी बन जाते हैं। दूसरी लकड़ी बांस नहीं बन पाती क्योंकि वो पोली नहीं है, तो वंशी बनने की पात्रता उनमें नहीं है, उनसे गीत और संगीत नहीं फूटेगा। हाँ, लठ चल सकते हैं, दूसरे प्रकार की आवाजें पैदा हो सकती हैं, मारपीट हो सकती है, लठबाजी हो सकती है। बांस चूंकि पोला है इसलिए वो बंसी बनने का पात्र हो जाता है। ठीक ऐसे ही शून्यता के भाव में रमे और आप पाएंगे प्रभु के आशीष बरसने लगे। ऐसा कहना ठीक नहीं कि बरसने लगे, वे तो सदा से बरस रहे थे, अब हम ग्रहण करने लगे।